गांधी जी कहा करते थे, एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड। ये जो हुआ 9/11 हुआ, 3-4 मुल्क बर्बाद कर दिए गए। अभी तो मुल्क बर्बाद हुए, अब वहां के लोगों के अंदर क्रोध भी है, कुछ भाग के यूरोप भी जा रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं अपने मन में कि तुमने हमें बर्बाद किया है, हम भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये जो बदले का एक एलिमेंट है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके बगैर ये नहीं होता। जो पेरिस में हुआ, जो बैरूत में हुआ, अभी हाल में जो बगदाद में हुआ, ये सब एक बदले का एलिमेंट है। तुमने हमें बर्बाद किया, हमारे पास हवाई जहाज तो नहीं है, लेकिन जो हमारे पास साधन हैं हम उनसे तुम्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। इसका क्या इलाज है? इस वक्त दुनिया मेरे हिसाब से इस मोड़ पे है। एक आदमी था, तो वो तीर चलाता था और गांव-गांव में जाकर के इसका प्रदर्शन करता था। तो एक दिन वो प्रदर्शन कर रहा था, तीर चला रहा था, टारगेट पे हिट कर रहा था और फिर उस तीर को चीर रहा था, सब कुछ हो रहा था, लोग ताली बजा रहे थे और पीछे से एक आवाज़ आई कि ये तो सिर्फ अभ्यास का खेल है। तब उसको बहुत बुरा लगा। उसने कहा ये सारे लोग मेरे लिए आए हुए हैं, ये तो मेरी करनी है जो मैं कर रहा हूँ, ऐसा कोई और नहीं कर सकता, इसलिए ये जो कह रहा है कि अभ्यास का खेल है, क्या मतलब है। तो जब उसका प्रदर्शन ख़त्म हुआ तो वो उस आदमी को खोजने के लिए गया, तो देखा पीछे एक आदमी बैठा हुआ है और उसके कंधों पे एक बांस और 2 मटके, एक आगे रखा एक पीछे रखा और खाली बोतल उसके पास है, और वो कह रहा है कि ये तो अभ्यास का खेल है, अभ्यास का खेल है। तो वो गया उसके पास, उसने कहा कि ये अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस। तो उसने कहा ये तू ही कह रहा है कि अभ्यास का खेल है? कहा हाँ मैं ही कह रहा हूँ अभ्यास का खेल है। क्योंकि ये कैसे कह सकता है कि अभ्यास का खेल है? ये लोग सब मेरे को देखने के लिए आते हैं, अगर मैं नहीं होता तो ये आते, ये ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। तो उसने कहा देख मैं तेरे को एक चीज़ दिखाता हूँ। तो उसने उठाया मटका, अपने कंधों पे रखा, एक सिक्का लिया, पुराना सिक्का जिनमें छेद हुआ करता था, वो बोतल के ऊपर रखा और उस बड़े मटके से उसने तेल डालना शुरू किया और उस छेद के बीच में से सारी बोतल भर दी और एक बूंद नहीं गिरी। और तब वो उसको देख के कहता है कि अब तू कर, जो तीर चलाने वाला, अब तू कर। उसने कहा मैं नहीं कर सकता। तो कहा मैं यही तो कह रहा हूँ कि तू तीर चलाने का अभ्यास करता है तो उसमें माहिर हो गया, मैं तेल डालने का अभ्यास करता हूँ, मैं इसमें माहिर हो गया। तो प्रश्न ये उठता है कि हम किस चीज़ में माहिर हो गए? हम एक दूसरे को मारने में माहिर हो गए क्योंकि इसका हमको अभ्यास है, इसका अभ्यास करते हैं। शांति का अभ्यास नहीं करते हैं, एक दूसरे को फॉरगिव करने का अभ्यास नहीं करते हैं, माफ़ करने का अभ्यास नहीं करते हैं। तो लगे हुए हैं लोग, और अगर हम लोगों में बुराई देखेंगे तो क्या मिलेगा? बुराई मिलेगी। अच्छाई देखेंगे, अच्छाई मिलेगी। जो देखोगे वो मिलेगा। अब एक आदमी है, वो कपड़ा खरीदने के लिए जाता है और कपड़ा देखता है और कपड़ा उसको अच्छा लगता है, परंतु जब नज़दीक देखने लगता है तो उसमें फिर उस दाग उसको दिखाई देते हैं। दर्जी के पास ले जाता है तो वो कहता है ये कपड़ा ठीक नहीं है क्योंकि इसमें ये है, इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है। तो दर्जी अपने नज़रिए से देख रहा है उसी कपड़े को और वो कह रहा है कि ये ठीक नहीं है, और जो देख रहा है बिना दागों को देखे वो कह रहा है तो बहुत सुंदर है। तो ये सारा झंझट उसी तरीके से बनता है जब मनुष्य अपनी मानवता को भूल जाता है, और जब मनुष्य अपनी मानवता को भूल जाता है तो वो उस नज़रिए से लोगों को नहीं देखता है जिस तरीके से उसको देखना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में ग्लोबल सिस्टम्स ऐसे बन गए हैं जो कि अनइक्वल हैं। बिल्कुल। कुछ मुल्कों के पास कुव्वत है, कुछ कमज़ोर है। एक उसके लिए लोगों ने वर्ड निकाला है इंपीरियलिज्म। हम लोग कॉलोनियलिज्म का शिकार हुए, हम लोग खुद देश में, भारतवर्ष में। और अब एक इंपीरियलिज्म एक चीज़ है कि भाई हमारे पास पावर है, हम अपने जो हम चाहेंगे उस तरह से दुनिया को ऑर्गेनाइज करेंगे। और उसमें जंग का एक पहलू है। हमारे पास
आइजनहावर साहब ने कहा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो हमें पैसा देता है, वो हमें धन देता है। क्या उस सिस्टम जिसमें आप रहते हैं उसमें ये बुराइयां हैं, आपको लगती हैं? देखिए, बुराई तो सब जगह है, और आइजनहावर ने तो ये कहा कि बी केयरफुल ऑफ द इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ये सब चीज़ों को तबाह कर देगा, क्योंकि ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। ये सारा पैसा लेगा और करेगा वो जो उसको करना है। ये लोगों की विश और विल पे काम नहीं करेगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम कितना सारा संसार, और सारे संसार की बात कर रहा हूँ, हम कितना पैसा खर्च करते हैं उन हथियारों को बनाने के लिए जिससे कि मनुष्यों का पतन होगा। अरबों खरबों डॉलर में है वो फिगर। और कितना पैसा हम खर्च करते हैं शांति के लिए? कुछ नहीं। तो वो सुना देंगे, जरा किताब बना दो, ये कर दो, वो कर दो, इससे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा इससे। मैं मेरी अजीब दुविधा में था कि मैं इनसे क्या बात करूंगा। बहरहाल मैंने एक क्वेश्चनर बनाया, और जब ये आके बैठे तो मेरे दिमाग में जो भी एक इमेज थी ट्रेडिशनल गॉडमैन की, वो चली गई। ये बहुत ही एक सेंसिबल, लॉजिकल, साउंड पर्सन वो सामने बैठा हुआ मुझसे बातें कर रहा था, लिहाजा वो स्क्रिप्ट मैंने बिल्कुल फेंक दी और वो बातों से बातें बनती चली गई और हमको बड़ा मज़ा आया। आपके अंदर कला के हुनर बहुत से हैं। आपको फोटोग्राफी का शौक है, बिल्कुल। आपको म्यूजिक, मौसीकी से भी रुचि है। उससे ज़्यादा शांति और कोई चीज़ नहीं दे सकती। क्या ये आप मानने को तैयार हैं? ना, बिल्कुल नहीं। हैं? ना, नहीं। म्यूजिक शांति नहीं देती। जिस शांति की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने म्यूजिशियंस को देखा है बहुत अशांति में, नर्वस होते हुए वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, दिल उनका कर रहा है धक 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 धक। और कई म्यूजिशियंस हैं जो जाते हैं स्टूडियो में, जाते हैं, वो बजा रहे हैं और उनके आंखों में डॉलर साइंस जगमगा रहे हैं, कितना बनाएंगे, कितना करेंगे, क्या करेंगे, वो करेंगे। कुछ कलाकार हैं जो सचमुच में म्यूज़िक को सीरियसली लेते हैं और उनके लिए ये एक एक्सपीरियंस है हर बार जब वो गाते हैं। हर एक मनुष्य के अंदर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान है जहाँ सचमुच शांति है, जहाँ वो सारा डामाडोल नहीं हो रहा है, जहाँ दुनिया की बातें उनको अफेक्ट नहीं करेंगी और वो अशांति में भी रह करके उसका अनुभव किया जा सकता है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि भगवान है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मीनाक्षी टेम्पल में है, सब जगह है, जामा मस्जिद में है, बिल्कुल है, वो हर जगह है। हर जगह। जहां इंसान ने उसको उसकी जगह बना दी वो वहां है ना, ना। उसके अलावा भी है। हाँ, बिल्कुल है। यहाँ भी है, हृदय में भी है, मनुष्य के अंदर भी है, वो सब के अंदर है। वो सब कुछ देखता है, सबको चलाता है, परंतु ऐसे ऐसे करके नहीं चलाता। वो हर एक एटम में है, हर एक मॉलिक्यूल में है, हर एक चीज में है। कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा ग्रेन नहीं है। वो आप हैं और वो मैं हूं। वो मेरे में है, वो मेरे में है, वो आप में है, वो सब में है, सब में है। लोग आपको अगर नास्तिक कहें तो आप नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बातें जो हैं, ये कन्वेंशनल हिंदुइज्म में इन बातों को कहना, या इस्लाम में, या किसी भी सेमेटिक रिलीजन्स तो बहुत ही मुश्किल है। नहीं नहीं, नास्तिक लोग तो फ्लैट आउट कहते हैं भगवान नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि भगवान है, तो मैं नास्तिक कैसे हो गया? बस ये बात है कि जो परिभाषा है उनके भगवान की और मैं जिस भगवान की बात कर रहा हूँ
वो परिभाषा अलग है। जिसमें वो विश्वास करना चाहते हैं वो वही है जिसमें मैं विश्वास करता हूँ। नहीं, मैंने आपसे कहा कि मुझे शक है, तो ये डाउट्स के खत में अब नहीं है, ये तुम्हें ये बिल्कुल यकीन होना चाहिए